अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है वोल्ट्रॉनिक पावर की जानिब से तैयार करदा, पाकिस्तान में टाइगर सोलर एनर्जी की जानिब से पेश करदा IP21 कैटेगरी का एक और नया शाहकार, एक ऐसा सोलर इन्वर्टर जो कि है तो 6.2 किलोवाट का, लेकिन आप इसके साथ 10,000 वाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये IP21 का लफ्ज मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जिस रेस का घोड़ा है, इसको आपने कंपेयर भी IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स के साथ करना है, आपने इसको IP65 के साथ कंपेयर नहीं करना। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भाई 6.2 6000 वाट के सोलर इन्वर्टर के साथ 10,000 वाट के सोलर पैनल्स लगाने का आखिर फायदा क्या है। तो ये पाकिस्तान का पहला IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर है जी, जिसके अंदर डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर्स को लॉन्च किया गया है। 18-18 एम्पेयर के दो सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिए गए हैं। इससे पहले आपको शायद ही कोई इन्वर्टर ऐसा देखने को मिला हो इस कैटेगरी का जिसमें आपको दो MPPT चार्ज कंट्रोल देखने को मिले हों। IP65 और 66 में तो शुरू से ही डुअल MPPT चल रहा है, लेकिन IP21 हमेशा जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं वो सिंगल MPPT होते हैं। उनके अंदर सोलर की तारें लगाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आपने उसके साथ 10, 12 या 14 पैनल लगाने हों, 6 किलोवाट कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो आपको हमेशा छत पर ही दोनों स्ट्रिंग्स को पैरेलल करके नीचे एक मोटी, अच्छी खासी मोटी 6 या 10 mm की तार नीचे लानी पड़ती थी। वो हीटअप भी होती थी, उसमें लॉसेस भी ज्यादा होते थे, और इतनी ज्यादा हाई डबल करंट के ऊपर चलने की वजह से चार्ज कंट्रोलर जो है वो गर्म हो जाया करते थे, हीटअप हो जाया करते थे इन्वर्टर, और उनमें फॉल्ट आने के चांसेस भी ज्यादा होते थे। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर प्यारे दोस्तों ये मसला हल कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर दो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो अलग अलग दे दिए गए हैं। इसके अंदर आप दो मुख्तलिफ साइज के सोलर पैनल्स की सप्लाई को अलग अलग जो है वो इनपुट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और बेशुमार फीचर्स हैं, जैसे कि आपको इसमें बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है, आपको इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो ये वाहिद IP21 इन्वर्टर है जो कि 7 साल की वारंटी के साथ जो है वो आता है। इसी तरह से बिल्ट इन इसके अंदर पैरेलल किट इंस्टॉल्ड है, आप दूसरे इन्वर्टर्स इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सारा सामान बॉक्स में आपको इसके साथ फ्री में मिल जाता है, और इसके अलावा अगर आप बगैर बैटरी की भी चलाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पावर की। तो ये एक 6200 वाट का सोलर इन्वर्टर है, यानी कि ऐसे तमाम लोग जो अपने घर में 2 AC, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, लाइटें, पंखे, पानी वाली मोटर और इस तरह का बेसिक जो हाउस होल्ड लोड होता है वो चलाना चाहते हैं, तो ये इन्वर्टर आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। MPPT वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 120 से 500 वोल्ट इसकी MPPT वोल्टेज रेंज है। 18-18 एम्पेयर के 2 अदद सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिए गए हैं। लेड एसिड बैटरीज और लिथियम बैटरी दोनों को सपोर्ट करता है। बिल्ट इन BMS इसके अंदर शामिल है। अगर आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आराम से उसका BMS इसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के अंदर ये इन्वर्टर आता है, और इसकी जो शेप है ये थोड़ी सी लंबी है। आम इन्वर्टर की निस्बत ये आपको थोड़ा सा लंबाई में यानी ऊंचाई में थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा है। फर्स्ट टाइम जब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके बॉक्स के अंदर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ मिल जाती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको मिलती है जी एक अदद इसकी CD। और कुछ इन्वर्टर्स में वॉच पावर जो सॉफ्टवेयर है वो लगता है, और कुछ वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर हैं जिनमें सोलर पावर वाली जो एप्लीकेशन है या सोलर पावर ऐप का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर आपको CD के अंदर दिया जाता है साथ। अच्छा, इसके अलावा एक अदद आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है जी। इसी तरह से एक वारंटी कार्ड मिल जाता है 7 साल का, और एक अदद आपको मिल जाती है कम्युनिकेशन केबल, जिसकी मदद से आप इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से 2 अदद आपको मिलती हैं जी पैरेलल केबल्स, जिनमें से एक जो है वो पावर की है और दूसरी कम्युनिकेशन की है। इसके अलावा आपको एक अदद कनेक्टर मिलता है, जो कि जब आपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन करने हैं तो तारें पहले इसमें लगानी है और इस कनेक्टर को इन्वर्टर की बॉडी के अंदर लगा देना है। बाकी तमाम इन्वर्टर्स की तरह टाइगर सोलर एनर्जी का ये T9900+ जो सोलर इन्वर्टर है, ये भी डुअल आउटपुट सोलर इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप अपना हैवी लोड, जिसको हम स्मार्ट लोड बोलते हैं, और लाइट लोड, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट्स की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप घर के लिए इस लीग का IP20 या IP21 कैटेगरी का, ये IP21 बेसिकली एक प्रोटेक्शन लेवल होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर कि कोई भी चीज़ किस हद तक डस्ट को, मॉइस्चर को या वेदर कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकती है। तो जो इस कैटेगरी के इन्वर्टर होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटेक्शंस हैं वो बेसिक लेवल की होती है। आप इसको एक्सट्रीम वेदर में, जैसे बिल्कुल बाहर धूप में या ओपन एयर में अगर लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप की उम्मीदों के ऊपर ये थोड़ा लंबे अरसे तक पूरा ना उतरें। तो इनको आप कोशिश करेंगे ऐसी जगह के ऊपर इंस्टॉल करें, धूल, मिट्टी या मॉइस्चर वगैरह
ना पड़ता हो। इस मकसद के लिए इसके दोनों साइडों पे आपको एंटी डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं, जिनको आपने रेगुलरली कम से कम महीने डेढ़ बाद या 2 महीने बाद जब ये गंदे हो जाएं तो उनको खोल के आप इनको वॉश करें और दोबारा से फिक्स करें। और इसके अलावा चूंकि इसकी जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो एयर कूल्ड है, इसके लिए नीचे आपको कूलिंग फैंस जो है वो दिए जाते हैं। मुसलसल चलने की वजह से इन्वर्टर के कार्ड के ऊपर, इसकी पीसीबी के ऊपर काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। तो आप कोशिश करें एक अदद ब्लोअर आप ख़रीद लें और साल में एक बार पूरा सिस्टम बंद करके, जैसे कभी कभार आप कंप्यूटर की सर्विस करते हैं ब्लोअर की मदद से और उसमें से धूल मिट्टी बाहर निकलती है, तो बिल्कुल आप इसको भी कंप्यूटर ही समझें। कंप्यूटर में भी कूलिंग फैन लगा होता है प्रोसेसर के ऊपर, इसके अंदर भी लगा हुआ है। आप इसको मुकम्मल बंद करके ब्लोअर की मदद से एक बार इसकी सर्विस कर दें साल में एक बार। तो आप अगर इन सारी चीज़ों का, इन SOPs का ख्याल करेंगे तो फिर ये इन्वर्टर भी आपके देर तक साथ निभाएंगे। इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे अगर आ जाएं तो आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर एक इनपुट के ऊपर ब्रेकर लगा हुआ है जी। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ग्रिड वाली साइड से कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो ब्रेकर है ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल वही ब्रेकर है जो आपके जो मिसाइल मोटर का बॉक्स होता है उसके अंदर लगा होता है। तो ये बाहर आ जाएगा, इसको आपने जस्ट प्रेस करना है तो आपका मसला हल हो जाएगा, बशर्ते कि वो जो आगे शॉर्ट सर्किट है उसको आप फिक्स कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर AC इनपुट और AC आउटपुट के लिए ये जगह बनी हुई है। अब इसके अंदर क्या कनेक्शंस वाला हिसाब है वो मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ। अच्छा, अगर आप दूसरा इन्वर्टर, 2 या 2 से ज़्यादा इन्वर्टर 9 यूनिट्स तक ये पैरेलल हो जाते हैं। अगर दूसरा इन्वर्टर आपने साथ में पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसके लिए देखें ये 2 अदद जो केबल्स हैं ये आपको साथ में इन्वर्टर के देखने को मिलती हैं। ये वाली जो केबल है ये आपने यहाँ से कनेक्ट करके आगे दूसरे इन्वर्टर में ले जानी है। और इसके साथ ये जो कम्युनिकेशन केबल है इसके आप देख सकते हैं दोनों साइड पे ये VGA कनेक्टर लगा हुआ है। तो एक साइड आपने यहाँ पे लगा देनी है और केबल की जो दूसरी साइड है ये दूसरे इन्वर्टर में चली जाएगी। यहाँ पर आपको DC इनपुट मिल जाती है, बैटरी की तारें यहाँ से गुजारनी है, यहाँ से PV इनपुट देनी है और ये इन्वर्टर का ऑन ऑफ का बटन। इसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर का सारा डाटा सोलर पावर वाला सॉफ्टवेयर की मदद से लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए देखें साथ में ये केबल आपको मिलती है। तो इसको आपने, ये जो इसका ये कनेक्टर है ये आपने लगाना है इस जगह के ऊपर, यहाँ पर ये जो आपको कॉम पोर्ट नज़र आ रही है, और दूसरी साइड आपने फिर कंप्यूटर में लगा देनी है। तो उसके बाद आपका इन्वर्टर कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इस केबल को यूज़ नहीं करना चाह रहे या आपके कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं है तो आप जो C टाइप केबल होती है वो आप ये देखें ये USB लिखा हुआ है, तो इसके अंदर C टाइप केबल लगाने का भी ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी कनेक्ट करके इसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं अपने इन्वर्टर के साथ तो उसके लिए ये BMS का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपने अपनी BMS की कम्युनिकेशन केबल इंस्टॉल कर देनी है। जब हम इसके कनेक्शन करने के लिए इसके फ्रंट कवर को उतारते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलता है, जिनमें सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर ऊपर आउटपुट के टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो L1 N1 है ये आपका लाइट लोड है, जो आपका UPS वाला लोड है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। और ये जो L2 N2 है यहाँ पर फेज और न्यूट्रल आपने, जो आपका हैवी लोड है जिसको आप बैटरी के ख़ास लेवल पे जाके बंद करवाना चाह रहे हैं, वो जो हैवी लोड का आउटपुट है वो आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसके अलावा जो आपने ग्रिड की इनपुट देनी है, वापडा इनपुट, वो लगानी है यहाँ पे ऊपर, ये नीचे इसके टर्मिनल बने हुए हैं। और इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है इसकी पैरेलल किट है जिसके कनेक्शन मैं आपको बाहर से बता चुका हूँ। 2 अदद इसके साथ कूलिंग फैंस हैं और बैटरी की तारें आपने यहाँ पे लगानी है। और इसके अलावा जो PV के कनेक्शंस हैं, अब ये देखें यहाँ पर ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 2 MPPT हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग प्लस और माइनस की जो टर्मिनल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। एक स्ट्रिंग आपने इस साइड पे लगानी है, दूसरी स्ट्रिंग इस साइड पे लगानी है। और इसके कनेक्शंस करने के लिए आपको इस तरह का ये जो कनेक्टर है ये इसके साथ ही बॉक्स के अंदर से मिल जाता है। और कनेक्शन आपने इस तरह से करने हैं कि इसको आपने उल्टा कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद ये देखें ये अंदर आपको पॉइंट बने हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपने ये जो है इसके ये क्लिप इस तरह खोल लेने हैं। इसके अंदर आपने जो PV की वायर्स हैं उनके अंदर कोशिश करें I टाइप थिम्बल लगा के, उनको थिम्बल प्रेस से क्रिम्प करके यहाँ पर प्लस माइनस आप लगा लें और उसके बाद इसको ऐसे बंद कर दें। और ये करने के बाद पूरा आपका कनेक्टर इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें ये अब जाकर फिक्स हो चुका है। अब आखिर में बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इस 6.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की कीमत की, कि आपको कैसे मिलेगा और इसकी क्या कीमत है। तो कंपनी ने इसकी कीमत रखी है जी सिर्फ 1,65,000 रुपये। आप 1,65,000 रुपये खर्च करके अपने घर बैठे इस इन्वर्टर को मंगवा सकते हैं। और इसके लिए जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो शो कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करके जो है वो इस इन्वर्टर को ख़रीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि टाइगर सोलर एनर्जी की गोल्ड सीरीज़ के T9900+ इन्वर्टर के रिव्यू पर मुश्तमिल थी, ये आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।